जेरूसलम। यह शहर मध्य पूर्व में भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच योद्धाई पर्वत के पठार पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यरूशलेम शहर कुछ धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के इब्राहिम धर्म शामिल हैं, जिसके कारण इसे एक पवित्र शहर भी माना जाता है। इन धर्मों के कुछ सबसे पवित्र स्थल यरूशलेम में पाए जाते हैं और तीनों धर्मों के बीच साझा स्थल हरम अल शरीफा है। आज के एपिसोड में मैं 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थान यरूशलेम पर चर्चा करूंगा। बने रहें। जेरूसलम को पहली बार 2200-300 ईसा पूर्व के बीच बसाया गया था। 2000 ईसा पूर्व में अरबी शब्द सलाम और हिब्रू शालिम के संयोजन के रूप में इसका नाम रुसलीमा रखा गया था। फिर 1550-1400 ईसा पूर्व के बीच मिस्र के तत्कालीन राजा ने यरूशलेम को मिस्र साम्राज्य में मिला लिया और साम्राज्य का विस्तार भूमध्य सागर तक कर दिया। जैसे जैसे मिस्र के शासकों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति खो दी, साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। बाइबल के वृत्तांत के अनुसार यरूशलेम को तब जेबूस और इसके निवासियों को जेबूसाइट्स के नाम से जाना जाने लगा। बाइबल के एक अन्य वर्णन के अनुसार 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा दाऊद या दाऊद ए यरूशलेम पर कब्जा करने से पहले यह शहर जेबूकियों का घर था। बाद में उनके बेटे सुलेमान ए शहर की दीवारों का विस्तार किया। 7वीं सदी में यानी 637 में खलीफा उमर इब्नुल खत्ताब, उनके शासनकाल के दौरान मुसलमानों ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की और इसे मुस्लिम साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने शहर के निवासियों की सुरक्षा का वादा करते हुए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अलेक्जेंड्रिया के पैट्रियार्क यूटिचियस ने कहा कि उमर ने पवित्र सेपुल्चर चर्च का दौरा किया और आंगन में बैठे। जब प्रार्थना का समय हुआ तो उन्होंने चर्च के बाहर जाकर प्रार्थना की ताकि बाद में कोई उनकी प्रार्थना का बहाना बनाकर इस चर्च को मस्जिद में न बदल दे। 94 में प्रथम धर्म युद्ध के दौरान यूरोपीय ईसाई सेनाओं ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और 88 साल बाद तक उनके नियंत्रण में रहा, जब 2 अक्टूबर 1137 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबिद ने इसे जीत लिया। ये 1219 में दमिश्क के सुल्तान मुअज्जिम ने शहर की दीवारों को नष्ट कर दिया। 1243 में मिस्र के साथ हुई संधि के अनुसार यरूशलेम को जर्मनी के फ्रेडरिक द्वितीय को सौंप दिया गया। 1229 में उसने दीवारों का पुनर्निर्माण कराया, लेकिन केराक के अमीर ने उन्हें नष्ट कर दिया। 1243 में ईसाइयों ने यरूशलेम पर पुनः कब्जा कर लिया और दीवारों की मरम्मत की गई, लेकिन 1240 में टाटारों ने शहर पर कब्जा कर लिया और सुल्तान मलिक ने शहर की दीवारें तोड़ दीं। 1517 में ओटोमन खलीफा एवज सुल्तान सेलिम ने कुद्स को ओटोमन खलीफा में शामिल किया। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश विदेश मंत्री लॉर्ड बाल्फोर ने घोषणा की कि फ़िलिस्तीन ओटोमन खलीफा से हार गया और ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। हालांकि यरूशलेम एक पवित्र पूजा स्थल था, फिर भी इसे राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। अंग्रेज़ों ने इसे पहचान लिया और इसके साथ ही नए संघर्ष का प्रसंग शुरू हो गया। संघर्ष के एक तरफ इस शहर के मूल फ़िलिस्तीनी हैं, दूसरी ओर यहूदी। जैसे ही पूरे यूरोप में यहूदी विरोध भड़क उठा, बड़ी संख्या में यहूदी शरणार्थी फ़िलिस्तीन, विशेषकर यरूशलेम की ओर उमड़ पड़े। 1517 के बाद से मुस्लिम तुर्क शासन के तहत फ़िलिस्तीनियों को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ा। यहूदियों में इसके ठीक विपरीत प्रतिक्रिया देखी गई। उनमें अपने लिए एक अलग देश बनाने की इच्छा प्रबल हो गई, लेकिन इस आकांक्षा के पीछे धर्म से ज़्यादा राष्ट्रवाद प्रमुख था। फ़िलिस्तीनियों और रूस तथा पूर्वी यूरोप के यहूदियों के बीच संघर्ष का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया। फ़िलिस्तीनियों ने अपना स्वयं का राष्ट्रवाद बनाया, जिसका नेतृत्व प्रमुख फ़िलिस्तीनी परिवार करते थे। एक के बाद एक दंगे और खून खराबा शुरू हो गया। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होने पर 1929 में ब्रिटिश प्रशासन ने यहूदियों के फ़िलिस्तीन आने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई यहूदी शरण के लिए फ़िलिस्तीन नहीं आ सके। 1947 में दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया। एक भाग पर यहूदियों का अधिकार होगा, दूसरे भाग पर अरब फ़िलिस्तीनियों का, और यरूशलेम के लिए एक विशेष दर्जा होगा। वह किसी भी शहर का हिस्सा नहीं होंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय अथॉरिटी इसकी देखरेख करेगी। अरबों ने इस योजना को मानने से इनकार कर दिया। यहूदियों ने अगले दिन अपने कब्जे वाले क्षेत्र को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया।
यरूशलेम का पश्चिमी भाग उनके हाथ में रहा। शहर के पुराने हिस्से समेत पूर्वी हिस्से पर जॉर्डन ने फ़िलिस्तीनियों का कब्ज़ा कर लिया है। लाखों फ़िलिस्तीनी विस्थापित हैं। 1948 में जब ब्रिटिश सेना वापस ले ली गई तो उसी वर्ष 14 मई को डेविड बेन-गुरियन के नेतृत्व में इज़राइल राज्य की स्थापना की गई और इज़राइल ने पश्चिमी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद कई दिनों तक किसी भी पक्ष की ओर से यरूशलेम पर अधिकार की कोई मांग नहीं की गई। जॉर्डन के शासक राजा अब्दुल्ला प्रथम अपनी राजधानी को यरूशलेम से अम्मान ले जाने में बहुत व्यस्त थे। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इज़राइल के शासकों ने यरूशलेम में रुचि नहीं दिखाई, बल्कि तेल अवीव, हाइफा, एस्केलॉन जैसे शहर विकसित होने में लगे थे। इज़राइल के शासन के पहले 2 दशकों में समाजवाद में विश्वास करने वाले नेता अधिक संख्या में और प्रभावशाली थे। इन नेताओं को यह समझ में आया कि भले ही यरूशलेम पर दावा किया जाए या वहां राजधानी बनाई जाए, फिर भी अधिकार बनाए रखना मुश्किल होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यरूशलेम को भूल गया और तेल अवीव में दूतावास खोलने लगा। हालांकि अरब इज़राइल संघर्ष जारी है। जून 1966 में स्थिति गंभीर हो गई। मिस्र के तत्कालीन शासक जमाल अब्देल नासिर ने तिरान जल्द मरूमदेह के माध्यम से इजरायली शिपिंग को रोक दिया। सेना मिस्र इजराइल सीमा पर एकत्र हुई। नासिर का इरादा डराने धमकाने का था, लेकिन अचानक इजराइल ने जवाबी हवाई हमला कर सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। उस हमले में नासिर की पूरी वायुसेना लगभग नष्ट हो गई थी। इसके अलावा इजराइल ने गाजा और सिनाई में ज़मीनी युद्ध शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से मिस्र विचलित हो गया। नासिर के प्रयासों से सीरिया और जॉर्डन में भी युद्ध हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 6 दिवसीय युद्ध के अंत में इजराइल ने मिस्र से गाजा और सिनाई, सीरिया से वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। यह तब था जब उन्होंने अंततः पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 6 दिसंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। इसके विरोध में विश्व के मुस्लिम राज्यों के संगठन ओआईसी ने तत्काल आपातकालीन बैठक बुलाई और 13 दिसंबर को पूर्वी यरूशलेम को फ़िलिस्तीन की राजधानी घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप यरूशलेम अब 2 राज्य और मध्य पूर्व संकट के केंद्र बिंदुओं में से एक बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने से यह संकट और भी गहरा गया है।